Week 4, day 4. I'd like to check the homework, please. मुझे ना इस वाले में कंफ्यूजन हो रहा था। एक मिनट दिखाइए तो ये वाले में ये आई एम गोइंग आएगा या गोइंग आएगा गोज टू द क्लास। सेकंड ये वाला। है ना तो मैं पूछूंगी। हम्म। मैं एक चीज पूछ रही थी जी। जो ये क्वेश्चन दिया था आपने व्हाट वेयर व्हेन व्हाई उनकी सबके फोर फोर सेंटेंसेस बना रहे थे ना। Write 4 questions. नहीं सर उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है बट आपने लिखा था वहाँ पे मुझे याद है कि सर ने क्या है सर ने कहा था जो सर ने लिखा है ना मैंने नोटबुक देखो रखा है। नहीं मैंने भी सर आपने अभी रेस किया है मैं आपको दिखाती ये लोग मेरी बात को चलने नहीं दे रहे। दिखाइए सर। एक मिनट रुकिए। Write 4 questions using what, where, why, when, with, do, does. नहीं फोर फोर बना रहे थे सर फोर फोर बना रहे थे ना 4 बना रहे। यस बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि आपने शॉर्ट में भी आंसर बोला है लॉन्ग लॉन्ग भी बोला था विद आंसर सर मैं उसी तरीके से बना रही थी। तो कितने हो जाते? 32 क्वेश्चंस। इतना तो आपने दिया ही नहीं आज तक। आपने 32 क्वेश्चंस लिखे तो फिर आपकी टेंशन ले रही है। हाँ वैसे कहा था मैंने बट ठीक है चलिए कोई बात। फिर भी नहीं बनाया मैंने बनाए हैं लेकिन वो थोड़ी बनाए राइट फोर दो के बनाए आज तो वही पड़ गई। कोई बात नहीं चलिए। राइट 4 क्वेश्चंस यूजिंग व्हाट यू गेट गिव बोथ शॉर्ट एंड फुल आंसर। ठीक है तो आपने लिखा व्हाट डज शी गिव यू अ गिफ्ट। शी गिव्स मी अ गिफ्ट। व्हाट डज शी गिव यू? शी गिव्स मी अ। अच्छा ठीक है। वेयर डू यू गो टू द क्लास? आई एम गोइंग टू द क्लास, ये गोज टू द क्लास, ये कंफ्यूजन है आपको। ओके। व्हाई डू यू ईट जंक फूड? बिकॉज आई लव इट। आई ईट जंक फूड बिकॉज आई लव इट। व्हेन डज ही go to office? At 6 a.m. He goes at 6 a.m. ओके आई के साथ गोज नहीं लगेगा क्योंकि ई एस फॉर्म किसके साथ लगता है? यस इस वजह से नहीं लगेगा। ठीक है तो वेयर डू यू गो टू द क्लास या तो फिर आई एम। अच्छा इसमें एक चीज़ और है। आपने वेयर डू यू गो लिखा है जिसका मतलब हुआ तुम कहाँ जाते हो। आंसर में आपने लिखा है आई एम गोइंग टू द क्लास कि मैं क्लास जा रहा हूँ। आई गो टू द क्लास ना गोज होगा ना गोइंग। ठीक है बाकी तो आपने लिख लिया बाकी ठीक है। अच्छा फर्स्ट वाले में व्हाट डज शी गिव यू, ये एक जनरल बात पूछी आपने तो मतलब कोई है जो उसको हमेशा गिफ्ट देती है। जब तो ये है ना व्हाट डज शी गिव यू मतलब वो तुम्हें क्या देती है? अ गिफ्ट। शी गिव्स मी अ गिफ्ट मतलब वो मुझे एक गिफ्ट देती है हर साल बर्थडे ओह, हैप्पी ईयर। ठीक है दिखाइए। ठीक है तो वो आएगा वो नहीं आएगा कोई नहीं। सिर्फ वो आएगा ना आई गो टू द क्लास। आई गो टू द क्लास हाँ। वेयर डू यू गो? आई गो टू द क्लास कि मैं क्लास जाती हूँ या जाता हूँ। एम काट दीजिए। ओके। वेयर आर यू गोइंग? गोइंग टू दिल्ली। आई एम गोइंग टू दिल्ली। इसमें शॉर्ट में सिर्फ टू दिल्ली होगा मतलब गोइंग टू दिल्ली भी हो जाएगा बट टू दिल्ली अब जब शॉर्ट की बात हो रही है तो फिर शॉर्ट ही रखना है ना उसको। इससे भी पर्पस सॉल्व हो गया सवाल का जवाब मिल गया है ना। वेयर आर माई बैंगल्स इन द बॉक्स? योर बैंगल्स। आप बताइए इसमें कुछ गलती है क्या?
Where are your bangles? Where are my bangles? Sorry. Your bangles are in the मल्टीपल है ना, मैंने बैंगल्स लिख दिया था इसलिए मैंने आर सही रखा है। आर आना था क्योंकि बैंगल्स बैंगल होता, योर बैंगल इज इन द बॉक्स। When does your cousins, अच्छा इसमें जब आपने does बोल दिया ना एक बार तो फिर comes नहीं होगा, कम होगा, दो बार yes फॉर्म नहीं लगेगा। When does your cousins come on Monday? They are coming। क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि मंडे में कब आ रहे हैं, फिर आंसर में बता दिया कि वो मंडे को आ रहे हैं। शॉर्ट आंसर है ऑन मंडे। अच्छा ये आंसर है। When does your cousins come on Monday? They are coming on Monday. Okay, ठीक है ठीक है। When is my marriage? When is my, अच्छा एक मिनट, when is my order comes। अच्छा क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क भी लगाया करें, ठीक है जी। When is my order comes, इसमें क्या गलती है? अगर आपको आंसर आ रहा है तो बोल दिए कि मैं बताऊंगी और 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है? हैं? अच्छा तो when is my order come वो होगा सही, ठीक है। अब बताइए आप। नहीं हम मुझे आ नहीं रहा सब। अरे when is my order come, When is my coming आ रहा है when is my order coming, या तो when does my order come। कमिंग ही आएगा क्या? Yes, when does my order come। ओके सर डस तो शी तो माय अच्छा माय भी तो ऑर्डर के लिए भी तो सिंगुलर है ना, ऑर्डर सिंगुलर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ऑर्डर कब आएगा। हाँ ठीक दोनों है बट ये बेटर है, इजियर है, इजियर टू यूज। व्हेन इज माई ऑर्डर कमिंग मतलब मेरा ऑर्डर कब आ रहा है, ठीक है। सो आंसर होगा इट इज इन जुलाई, योर ऑर्डर कम्स इन जुलाई। इट इज के बाद कुछ लगेगा ना, इट इज इन जुलाई, ये आपने लिखा है, इट इज इन जुलाई लिखा है आपने, तो इट इज के बाद यहाँ कुछ तो लगेगा। शॉर्ट जो होगा ना सिर्फ इन जुलाई होगा वो ये होगा, और लॉन्ग या तो फिर इट इज कमिंग इन जुलाई या तो फिर ये योर ऑर्डर इज कमिंग इन जुलाई, ठीक है। ओके नेक्स्ट हो गया, व्हाई आर यू क्राइंग, फीलिंग सैड, बिकॉज आई फील सैड, ठीक है। अच्छा पीछे भी, व्हाई आर यू नॉट कमिंग, बिकॉज आई एम लेट, आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई एम लेट, ठीक है। What is your favorite color? It's black. My favorite color is black. ठीक है। What do you think about class? I am thinking about my class. Answers ठीक है, इसमें क्वेश्चन गलत है। What do you think का मतलब क्या होता है आप बताइए। तुम क्या सोचती हो? तो इसका आंसर ये नहीं होगा ना कि अबाउट क्लास, आई एम थिंकिंग अबाउट क्लास। थिंकिंग आएगा, व्हाट डू यू थिंकिंग, हाँ व्हाट डू यू थिंकिंग, व्हाट डिड यू थिंक, नहीं तुम तो फिर वो तो पास्ट
What are you? फिर ये ऐसे ही रहेगा। तुम क्या सोच रही हो? Your आएगा सर। What are you thinking? What are you thinking? Your क्यों आएगा? You आएगा। हाँ you ही आएगा। Your ही हाँ। आएगा। Your का मतलब क्या होता है? तुम्हारा हमारा। तो आप क्या क्या कहना चाह रही हैं इसमें? हिंदी में बताइए। नहीं तुम्हारा नहीं होगा। What are you thinking? यही होगा व्हाट आर यू थिंकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि तुम क्या सोच रही हो, अभी क्या सोच रही हो। उसका जवाब ये होगा अबाउट क्लास, आई एम थिंकिंग अबाउट क्लास। ये मैंने जो क्वेश्चन करा है ये इस आंसर के हिसाब से करा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर इन आंसर्स को छुपा दें तो व्हाट डू यू थिंक एक गलत क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि तुम क्या सोचती हो, तो उसका आंसर होगा अबाउट क्लास, और जो लॉन्ग में होगा उसका होगा आई थिंक अबाउट क्लास। नहीं, आई एम थिंकिंग नहीं आएगा, क्योंकि आई एम थिंकिंग का मतलब मैं सोच रही हूँ, और आई थिंक अबाउट क्लास का मतलब मैं सोचती हूँ क्लास के बारे में। जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आंसर होगा ना, जिसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको पूरा ये और ये है। वो तो जो 32 सही कहा। ओके, देखते हैं कितना कर सकते हैं आज। एक्स्ट्रा क्लासेस ले लीजिए। जी जी बिल्कुल। व्हाट डू यू वेयर टुडे? आई वियर स्कर्ट, आई वियर स्कर्ट टुडे। अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? नहीं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू वेयर टुडे? आज तुमने क्या पहना है ना? व्हाट डिड यू? इन्होंने लिखा है व्हाट डू यू वेयर टुडे। क्या पहनने वाली? अगर क्या पहनती हो? हाँ वही तो, टू का मतलब होता है कि करते क्या हो। तो अगर आपको ये बोलना है कि आज, क्वेश्चन अगर ये है कि आज तुम क्या पहनोगी, तो होगा व्हाट विल यू वेयर टुडे। व्हाट विल यू वेयर टुडे, आज तुम क्या पहनोगी, या तो फिर व्हाट आर यू वियरिंग टुडे। इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि आज तुम, व्हाट आर यू वेयरिंग टुडे, आज तुमने क्या पहन रखा है ना। या तो फिर अगर मान लीजिए इसके बाद आपने बोल दिया इन द क्लास टुडे, तो हो गया आज तुम क्लास में क्या पहन रही हो, ठीक। इस तरह से होगा इसमें। सो आंसर है आई वेयर स्कर्ट, आई वेयर स्कर्ट टुडे। आंसर में भी चेंज हो जाएगा कि शॉर्ट हो जाएगा स्कर्ट, और व्हाट विल यू वेयर टुडे, आई विल वेयर अ स्कर्ट टुडे। सर और क्यों आएगा? क्योंकि एक है। इज नहीं आएगा। आई विल वेयर इज स्कर्ट हो सकता है, और इज कहाँ पे, यही आ की जगह पे, नहीं मैं क्वेश्चन का पूछ कहाँ पे पूछ रहे सेकंड हो। वाले। व्हाट आर यू वेयरिंग इन द क्लास टुडे। अच्छा, यहाँ पर आर नहीं आएगा, इज कह रहे हैं आप। व्हाट इज यू हो सकता है कभी भी, व्हाट इज यू वेयरिंग हो सकता है। क्योंकि एक ही बात हो रही है इसलिए आर लगा दिया। ये एक जनरल तरीका होता है कुछ भी बात करने का, कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, तो किसी से भी पूछ रहे हैं तो व्हाट आर यू, व्हाट आर दे, व्हाट आर वी। लेकिन जब किसी एक के बारे में बात हो रही है यू के अलावा, जैसे कि ही शी इट है, तो उसमें हो जाएगा व्हाट इज ही, व्हाट इज शी, व्हाट इज इट। नहीं, दे में आर लगेगा, ठीक है ना। ये मैंने शायद बताया भी था पहले किसी क्लास में, ठीक है। तो इस वजह से व्हाट आर यू वेयरिंग टुडे, ठीक है। अगर आप और किसी से पूछ रहे हैं और किसी के बारे में, तो आ जाएगा ऐसे व्हाट इज शी वेयरिंग टुडे,
हो गया ना. व्हाट इज शी वेयरिंग टुडे, आंसर हो जाएगा अ स्कर्ट. शी विल वेयर अ स्कर्ट टुडे. ओके, नेक्स्ट हो गया व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ. आई थिंक अबाउट माई करियर नाउ. और इसका शॉर्ट नहीं लिखा. इसका शॉर्ट हो जाएगा अबाउट माई करियर. व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ, अगर आपने क्वेश्चन में थिंकिंग बोला है, और हमेशा क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगता है, जो कि आपने किसी में नहीं लगाया. क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, आगे बहुत सारे आप लगा लीजिए. सो व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ, इसका आंसर होगा आई एम थिंकिंग. अब जी आपने लिखा है आई थिंक अबाउट माई करियर नाउ. इसमें अगर नाउ नहीं होता तो ये सेंटेंस ठीक था, हालांकि इस क्वेश्चन के आंसर में ठीक नहीं था. नॉर्मली बोला जाए, अगर कोई भी बोले अगर कि आई थिंक अबाउट माई करियर, तो उसने कोई गलत बात नहीं बोली, उसने बोला है कि मैं अपने करियर के बारे में सोचता हूँ. लेकिन अगर उससे किसी ने ये सवाल करा कि व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ, तो तब उसको जो जवाब देना है उसमें वो ये बात नहीं बोल सकता, उसमें ये बोलेगा कि आई एम थिंकिंग अबाउट माई करियर. है ना, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आंसर कैसा आ रहा है. व्हाट आर यू डूइंग इन द स्कूल. आई डू स्टडी. आई डू स्टडी इन द स्कूल. अब देखिए इसमें भी ये गड़बड़ है कि क्वेश्चन है कि अभी कि क्या कर रहे हो. व्हाट आर यू डूइंग इन द स्कूल, है ना, डूइंग के भाई कर रहे हो, और जवाब में आ रहा है कि आई डू स्टडी के करता हूँ, है ना. और स्टडी ऑलरेडी एक काम होता है ना, तो जब ऑलरेडी एक काम है तो उससे पहले डू नहीं आएगा. व्हाट आर यू डूइंग इन द स्कूल, आई स्टडी, तो इसमें आएगा व्हाट डू यू डू. व्हाट डू यू डू इन द स्कूल, इसका जवाब आएगा आई स्टडी या आई स्टडी इन द स्कूल. ओके, नेक्स्ट हो गया व्हाट डज शी कुक इन द इवनिंग. व्हाट डज शी कुक इन द इवनिंग. ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है कि वो इवनिंग में क्या पकाती है. नहीं ठीक है, वो तो जब लंबे होते हैं तो फिर उसमें थोड़ा पता भी लगता है ना क्या चीज़ कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी. तो व्हाट डज शी कुक इन द इवनिंग, क्वेश्चन ठीक है कि भाई वो इवनिंग में क्या पकाती है, ये मतलब इसका. शी कुक चपाती, शी कुक चपाती इन द इवनिंग, इसमें कुक्स आना चाहिए. शी कुक्स चपाती, शी कुक्स चपाती इन द इवनिंग. क्यों, क्योंकि लगता है ही शी के साथ लगता है ना, पीछे क्लास में भी हुआ है. और देख लेते हैं वेयर डू यू स्टडी इन द नाइट, क्वेश्चन मार्क. आई स्टडी इन द बेडरूम, आई स्टडी इन द बेडरूम एट नाइट. इसमें जो शॉर्ट आंसर था वो बस इतना था, इन द बेडरूम. अभी जो लॉन्ग है वो तो ये है ही कि आई स्टडी इन द बेडरूम एट नाइट. आंसर ये ठीक है. वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट इन द पार्क, इन द पार्क. गुड, ये वाला पूरा सही है, बस क्वेश्चन मार्क नहीं लगा. फिर आ गया वेयर आर योर यूनिवर्सिटी इन दिल्ली. कैसे बताऊँ, मैंने आपको क्लास करवाई थी ना, उसको रिवाइज करिएगा, ठीक है. इस बार की क्लास करवाई थी. और ये यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, और यूनिवर्सिटी हालांकि बहुत बड़ी होती है, जो भी होता है, बट एक होती है. तो वेयर इज योर यूनिवर्सिटी, वेयर इज योर स्कूल, वेयर इज योर ऑफिस, ठीक है, वेयर इज द पार्क, इस तरह से इस्तेमाल होता है, ठीक है. फिर स्कूल के अंदर जब आप गए तो तब होगा हाउ मैनी क्लासेस आर देयर, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा हैं. ऑफिस में वेयर आर द मीटिंग रूम्स, मीटिंग रूम 3-4 होते हैं, ज़्यादा होते हैं. इस तरह से किसी एक के बारे में पूछना है तो वेयर इज द मीटिंग रूम पूछ सकते हैं. डिपेंड करता है आप बोल क्या रहे हैं, उस पर डिपेंड.
So where is your university in Delhi? Where is your university in Delhi? In Okhla. My university is in Okhla. ठीक है. Where does she teach in the morning? In private. She teach in private school. स्कूल नहीं लिखा प्राइवेट Okay. So हाँ, तो इसको बस प्राइवेट स्कूल ही कर दिए. ये शॉर्ट आंसर ये हो जाएगा. वेयर डज शी टीच इन द मॉर्निंग? प्राइवेट स्कूल. शी टीचेस इन प्राइवेट स्कूल इन द मॉर्निंग. When is your anniversary date? 31 जुलाई. My anniversary date is at 31 जुलाई. और एनिवर्सरी के आगे डेट नहीं आता, क्योंकि एनिवर्सरी ऑलरेडी डेट के बारे में बात कर रहे हैं ना. व्हेन इज योर एनिवर्सरी, बस इतना ही रहेगा क्वेश्चन. ठीक है जी. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. So today we will have some question based conversations, और हमने पहले जो पढ़ा है उनको थोड़ा बहुत कंबाइन करवा के हम थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे. चलिए, मैं ऐसी एक एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आप लोग जवाब देंगे. वो कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, जितना मैंने पढ़ाया है उसका यूटिलाइज करते हुए. पहले कौन जवाब देना चाहेगा? आप बताइए. What time do you wake up? What time do you wake up? और बताइए, और क्या मतलब निकल रहा है? माइक ले लीजिए. जी इसका तो यही मतलब होना है कि मैं किस टाइम उठती हूँ सुबह. जी. आई वेक अप एट 7 AM. गुड. Do you eat breakfast? Yes, I do. गुड. इसमें थोड़ा स्पेसिफाई भी कर दीजिए क्या. Yes, I do my breakfast. क्या क्या खाते हैं? Paratha, tea. Okay. Same question from you. Do you eat breakfast? Yes, I do. I do my breakfast. नहीं, यही तो है ना. हाँ, yes I do के बाद थोड़ा सा स्पेसिफाई Yes, कर दीजिए I क्या do. खाते Omelette and bread. हैं. Omelette I and eat yes. omelette and bread in the morning. Yes. Omelette and bread ठीक है, बट वो क्या कि I eat omelette and bread. ठीक है. Okay.
डज योर मदर वर्क? Yes, she does. She she is a teacher. गुड, पास द माइक. डज योर सिस्टर वर्क? Yes, she does. She work in a school ठीक है, गुड. as a teacher. अच्छा, आपने बोला Work in a school. आप ही से पूछ रहा हूँ, इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है? Working. नहीं. और सोचिए. She does work in a school. नहीं, और सोचिए. She works. गुड, है ना? क्योंकि शी है तो एस लगेगा. वर्क क्या है? वर्ब है, और वर्ब में लगता है. S E S. Okay. Next. वेयर डज शी वर्क? She works in a school. क्योंकि आप ये बता चुकी थी, Okay. तो आप अगर जैसे वेयर डज पूछा तो इसका मतलब सामने वाला लोकेशन जानना चाह रहा है कि कहाँ, Okay. स्कूल कहाँ है. Okay. She works in a school. There is in. इसको कैसे बोलें इंग्लिश में? मुझे लोकेशन बताइए कहाँ करने का. जाकिर नगर. जाकिर नगर. शी वर्क्स इन तो ये ऊपर वाली लाइन नहीं आएगी अब. नहीं, क्योंकि वो आप बता चुके थे. मैंने आपसे पूछा कि डज योर सिस्टर वर्क, आपने बोला यस शी डज, शी वर्क्स इन अ स्कूल. जी. ठीक है, अब मैं जान चुका कि वो स्कूल में काम करती है. अब मैं पूछ रहा हूँ कि वेयर डज शी वर्क? She works in Zakir. शी वर्क्स इन दैट. ठीक है, ओके. ठीक है, डन है. माइक इनको दे दो. आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा बारी बारी. व्हाट गेम्स डू यू प्ले? What games do you play? ये WH क्वेश्चन है, जिसमें डू और डस का मैं इंक्लूड करके आपसे पूछूंगा. ठीक है, आंसर आप सोच के दे दीजिएगा, बट उसमें इतना ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि अभी यार वो आएगा क्या आएगा. जो आपको नेचुरली समझ में आए वो दीजिएगा, क्योंकि वही सही निकल के आए. हाँ, आप क्वेश्चन दोबारा पूछिए. क्वेश्चन था व्हाट गेम्स डू यू प्ले? I play cricket. एनी अदर गेम? Hmm? एनी अदर गेम? I play Ludo or Carrom board. Okay, good. Where do you go on Sunday? I go to the park. I will on Sunday. I will go. नहीं, मैंने ये नहीं पूछा ना कि where will you go. अच्छा, दोबारा पूछिए तो. मैंने बोला Where where do do you go on Sunday? Go. Gone. Where do you go on Sunday? I go to the park. जी, गुड. अब आपको WH प्लस डू डज. आप ये एक एग्जांपल था कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा और इन्होंने आंसर दिया. ठीक है, तो ऐसे ही करके WH प्लस डू और डज में करके आपको इन दोनों से, आपको इन दोनों से और आपको इन दोनों से क्वेश्चन पूछना है. ठीक है, और लेट्स से इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, तो आपसे पूछा वो क्वेश्चन, तो आप वो क्वेश्चन लिख लीजिए और जो आप आंसर दे रहे हो वो लिख लीजिए. इसी तरह से इन्होंने आपसे पूछा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिख लीजिए और आंसर जो आप दे रहे हैं वो लिख लीजिए. ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप तीनों में करें, इसमें 2-5 मिनट लगेंगे. ओके, गो अहेड. यू कैन चूज एनी पार्टनर. क्वेश्चन पूछना है सैम.
देखिए अलग अलग पूछेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, सेम हो गया तो फिर वो आसान हो जाएगा ना। माइक भी ये रहा, तो एक, हाँ लोग पहले पूछो। एक माइक ले लीजिए कोई भी, और आप लोग कर सकते हैं। I'll be back in a while. रुक जाओ। क्वेश्चन बना लो जब तक सोच, What do you eat in afternoon? क्योंकि सर को भी तो बताना होगा ना क्वेश्चन। हाँ लिखना है तो सर पढ़ लेंगे। What do you eat in afternoon? What do you eat in the afternoon? व्हाट? What do you eat in the afternoon? ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक लग रहा है। अरे यार ईद में तो यही आएगा। हाँ सही है वैसे है ना। सर बता देंगे। हाँ मुझे भी लिखना है हिंदी वाला। हम जो पूछेंगे ना वो लिखना है। I eat, जो हमसे पूछेंगे हम उनको बोलेंगे I eat, कुछ नहीं खाया है I eat paratha and रायता। जो लिखो तो पूछ के आंसर कुछ और लिखूंगी इसमें। एक ही पूछना बस नहीं नहीं, तीन चार चार का है ना चाहिए। तीन बोला है पता नहीं, चलो पूछ लो कौन से क्या हो रहा है। अब आपसे पूछते हैं। What do you work today? आंसर देना या व्हाट डू यू वर्क टुडे? आज तुमने आज तुमने क्या काम किया? किया? सही है ना क्वेश्चन? नहीं, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। What? रुको मैं लिख लेती हूँ। क्या हाँ। पूछा है? What do you work today? In home. In the home. In होगा या in the home? व्हाट डू यू वर्क टू? Today in the home. व्हाट डिड यू ज़्यादा सही लग रहा है ना। व्हाट डिड यू डू? नहीं पता नहीं यार, सर पूछेंगे। आई डू माई हाउस होल्ड वर्क लाइक डस्टिंग, कुकिंग। अब मुझसे पूछो। वो तीन हो जाएंगे ना क्योंकि हम तीनों एक दूसरे से पूछेंगे ना What does she plan? What does she plan? Plan. Plant? Plant नहीं plan. डबल एन और ई डी। प्लान होता है। प्लान तो ये होता है PLAN नहीं, फिर वो पास हो जाएगा ना, ईट लग जाएगा तो। प्लान तुमने क्या सोचा? प्लान हाँ बोला है तुमने मैंने बोला व्हाट डज शी प्लान ये क्या प्लान कर रही है हाँ तो प्लान की स्पेलिंग तो यही होती है ना PLAN हाँ। She planned go to the park. वो पार्क जाने का प्लान कर रही है। She plan है ना? She plan go to the park. गोज टू द, गोज है। She plan does it. She plan goes to the नहीं goes नहीं आएगा। She plan go to the. She plans होगा शायद। हाँ, She plans go to the park है ना? अब हम तुमसे पूछे। पूछी फिर मैं दोनों से इकट्ठा पूछूं। दो क्वेश्चन पूछना मेरा तो एक ही हुआ। अरे वो पूछेगी ना फिर हम दोनों से अच्छा। तो हमारे हो जाएंगे ना What do you have in the lunch box? सही है।
सही What क्वेश्चन बताइए, ठीक है? do you have? मतलब आप क्या लाई हो? What do you have in the तुम्हारे lunch पास box? क्या है लंच में? हाँ, बच्चे हैं, लाई हो नहीं? लाने को क्या होगा? ब्रेक, व्हाट डू यू ब्रेक इन द लंच बॉक्स? हाँ? ब्रेक मतलब लाना। मैंने क्या बोला है? What do you have in the lunch box? I have fruits and nuts. इन द लंच बॉक्स। I have fruits and nuts in the lunch box. ओके। अब इस तरह के बताएंगे कितना सही है। मैंने क्या लिखा है? What did you eat in the Oh, खयाली पुलाव खाकर आई हो तुम? मैंने बनाया। ईट इन द बिरयानी। चलो मैं पूछती हूँ। ओके। हल्का सा। क्या? क्या कर रही हो? हाँ, आप बता रही ना पहले। पहले मुझसे पूछो। चलो। Why do you eat sweets? Because I love it. रुक जाओ। स्वीट, आपको कैसे पता मैं Caution. स्वीटली पढ़ाती हूँ? हैं? आपको कैसे पता मैं स्वीटली पढ़ाती हूँ? वो कह रही है ईट, टीच नहीं। अच्छा, आपने ईट बोला? मुझे लगा आपने टीच। डाली होगी। मुझे इसमें टीच लगा। दोबारा Why? पूछिए क्वेश्चन। Why do you eat sweets? अच्छा, मैंने तभी तो आंसर दिया था। हाँ सही आंसर दिया तुमने। मुझे लगा व्हाई डू यू टीच स्वीटली। सही है, मुझे टीच सुनाई दिया। हाँ तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन वो भी ठीक हो जाता। Why do you eat sweets? I eat sweets because I so much love it. So much. या much, I much भी नहीं होगा। I like it. I love it. या I like it, हाँ, because I like it. लिखो आंसर। थोड़ा इजी सा था ये तो। हार्ड वाला बताना नहीं है, easy बताना। When does she go to class? When does she go to the class? Go to क्लास के class. लिए कब जाती हो? Hmm. When does she go to the class? She go to क्या? अच्छा हाँ, वो लिखा है तो गोज ही होगा, वो ही होगा ना आंसर। गोज ही होगा। When does she go to the class? She go to the class at 3:30 p.m. चलो एक और पूछ लो। मैं पूछ नूडल्स नहीं पूछना है ना। What do you do after class? क्वेश्चन ठीक है नहीं? मुझे क्या पता बहन। What do वैसे you मैं पूछना क्या चाह रही हूँ उसको समझ आ रहा है? What do you do after class? आप तुम class क्या के बाद करती क्या हो करती क्लास हो? के बाद? हाँ। I go. मैंने आंसर ही दिया। I do my household work. आप पूरे दिन हाउसहोल्ड वर्क ही करती हो? क्या सही Households होता है नहीं household.
यही करती हूँ मैं, जब भी तो मैं अपनी वीडियो नहीं बना पा रही। हाउस होल्ड शी गोज आएगा ना इसमें, हाँ शी गोज आएगा, ईएस लगेगा, नहीं she लगाएगा। डज है ना ऊपर क्वेश्चन में, है ना? कहाँ नहीं लगेगा ना? ये क्वेश्चन में भी गो है और डज लगा हुआ है, शी के साथ डज आता है ना, शी के साथ, तो वो यही तो पूछ रही है। तो ऊपर तो डज लग गया ना। मैं भी अभी यही बोल रही थी ना कि गो है या गोज तो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी हो रही थी ये कंफ्यूजन, क्योंकि गो है तो गो ही आएगा। मुझे भी इस टाइम भी यही हो रही थी। गो गोज में हो रही थी। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? मैंने इसमें When लिखा- does she go to the class? नहीं, अच्छा मैंने ये लिखा था ना, वेयर डू यू गो, तो मैंने इसी में कंफ्यूजन ही हो रहा था, तो सर ने बताया था आई गो टू द क्लास। मैंने यही पूछा था क्या क्वेश्चन? हाँ नहीं ये नहीं पूछा, आपने पूछा when does she go to the class? हाँ, तो तो- क्लास कब जाती है? वेन डज, हाँ तो शी में है तो डज आता है ना, इसमें यू था ना तो डू आया था। ये पूछ लिया आंसर में गो आएगा या गोज आएगा, मुझे भी यही कंफ्यूजन होता है। नहीं फिर तो गोज ही आएगा, शी गोज टू द क्लास लेकिन शायद। क्वेश्चन में तो गो है, नहीं गोज है नहीं गो है, वो, देखो गो है, व्हाट डज, गो है। अरे डज है ना अरे अगर क्वेश्चन क्वेश्चन में। में गो होगा तब भी आंसर में गो हो सकता है, टेंशन वाली बात हाँ क्योंकि क्वेश्चन में डज आ रहा है ना और आंसर में डज नहीं आ रहा। नहीं। यस ओके, सो कौन अपनी नोटबुक देना चाहेगा? मेरे 3 क्वेश्चन है, इन दोनों से 2 ही हैं। हम पूछने वाले थे। अच्छा भाई चलिए, माइक आप ले लीजिए। वो सर क्वेश्चन किसने याद पूछा नहीं है था? मुझे। नहीं वो मुझे पता है किसने पूछा था, ये व्हाट डज शी प्लान किसने पूछा था? इन्होंने पूछा, दोनों ने एक एक। नहीं अरे ये वाला इन्होंने पूछा था। ओके, हाँ व्हाट डज शी प्लान। मैं आपको नंबर दूं इसमें, मैं नेगेटिव मार्किंग कर दूं? कर दीजिए। क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगे होने, नहीं करिए, मैं भूल दोनों पे लगा के दीजिए। और नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। कंप्लीट हो जाए जी। व्हाट डज शी प्लान, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपने जवाब आपने दिया होगा, क्या जवाब दिया था? शी प्लान्स गो टू द पार्क। ओके, इसमें प्लान और प्लान्स में हो रहा था, ऐसा आएगा या नहीं आएगा। हाँ तो ये ठीक लिखा है आपने, मैंने- बट उसके आगे की गलती हो गई। व्हाट डज शी प्लान में शी प्लान्स तो ठीक है, प्लान्स ठीक है। ठीक है। गोज गो टू द पार्क, वो तो बन गया। इसका मतलब देखते हैं। उसने प्लान किया पार्क चलो, गोज टू द पार्क, नहीं गोइंग टू द पार्क। नहीं इसमें ये ठीक है। अगर आप लोग कुछ कहें भी, इनपुट भी दें तो सोच के तो दें कि क्यों या कहाँ कहीं कुछ रूल अप्लाई हो रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं। ठीक है, देखिए शी प्लान्स, उसने प्लान किया, और ये दूसरी बात हो गई कि पार्क जाना है। ठीक है, तो उसने प्लान किया पार्क जाना है, आप ये नहीं बोलेंगे कि उसने प्लान किया कि पार्क जाना है ना? बीच में कुछ आएगा तो यहाँ क्या आएगा? नहीं, अबाउट अगर आता तो फिर गो में चेंज हो जाता, बट ये इसको ऐसे ही रखते हुए क्या आएगा? कुछ एक बताइए ना। बोलिए, आप इनपुट सही था उसमें से कुछ ना कुछ। तो दो बार आएगा, जी, आ सकता है। क्यों? क्योंकि एक बात ये हो गई, शी प्लान्स टू, वो प्लान कर रही है, पार्क जाने का। किसके लिए प्लान कर रही है? इसके लिए प्लान कर रही है, गो टू द पार्क। शी प्लान्स टू गो टू द पार्क, ठीक है। क्योंकि ये बात ही अलग हो गई, तो इसमें अच्छा आपने क्या बोला था? अबाउट, अबाउट, अबाउट में ये क्या हो जाएगा? यस, शी प्लान्स अबाउट गोइंग टू द पार्क, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा। फिर मैं कह रहा था इसको ऐसे ही रखते हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू ईट, व्हाई डू यू ईट स्वीट्स, इन्होंने पूछा था।
आपने क्या जवाब दिया था? आई ईट स्वीट्स बिकॉज आई लव इट, लाइक इट शायद लिखा है। लव इट लिखा है आपने। आई ईट स्वीट्स बिकॉज आई लव इट। ठीक है, लव देम कर देते तो बेटर होता। लव देम मतलब सारे। मतलब स्वीट्स है ना, बहुत मेहनत सारे। लगा हुआ है इस वजह से। आई ईट स्वीट्स बिकॉज आई लव देम। ठीक। ठीक, ओके। क्या थी वो क्वेश्चन लिखा है? Why do you अच्छा, eat sweets? why? ठीक है, व्हाट डू यू वर्क टुडे इन द होम, ये किसने पूछा था? आपने। अच्छा, मैंने पूछा था ये। क्या था क्वेश्चन? ये हमें लिखते टाइम में थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। हाँ, क्या है व्हाट, अरे क्या था? वो लिख रहा हूँ ना, व्हाट डू यू वर्क, कंफ्यूज नहीं हो रहे थे पर लिखते टाइम। व्हाट डू यू वर्क टुडे हाँ, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। What do you work today? इन हाँ, मैं भी द हो रही थी इसमें। होम, इसका मतलब बताएं पहले मुझे। आपने घर में क्या काम किया सुबह? सुबह या तुम क्या काम करती हो घर में? आज सुबह? हाँ, नहीं, ये जो कह रही हैं इनके क्वेश्चन का मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या पूछना चाह रही थी। तो आप ये पूछना चाह रही थी कि तुमने क्या काम किया आज सुबह। इन द मॉर्निंग होता ना। तो सुबह नहीं मतलब आज। चलिए ठीक है, आज वो बात अलग है। तुमने क्या काम किया आज। नहीं, आज भी नहीं, आज मत कहो, टुडे आ जाएगा ना। अच्छा, टुडे, अच्छा भी ठीक है, हाँ भी ठीक है। इसीलिए तो मैं मॉर्निंग काट रही हूँ। हाँ ठीक है, तो तुमने क्या काम किया आज। व्हाट डू यू डू वर्क व्हाट वर्क? डिड यू डू टुडे। तुमने तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। व्हाट वर्क डिड यू डू टुडे, ये आज कर चुकी है, पास हो गया तो इसलिए डिड लगा है। डिड बोला था आपने बोला। बोला था। वाओ, नहीं लेकिन अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है। व्हाट डू यू वर्क टुडे इन द मॉर्निंग नहीं होगा, है ना। पूरे ही कर रहे थे। व्हाट वर्क डिड यू डू पूरे टुडे, question कर रहे थे। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए, तो इसका जवाब आपने क्या दिया था। बस वही तो करती रहती हूँ। आई डू माई हाउस होल्ड वर्क्स लाइक डस्टिंग कुकिंग, यही था ना। यस। ओके, आई डू माई हाउस होल्ड वर्क्स लाइक डस्टिंग कुकिंग। व्हाट वर्क डिड यू डू टुडे, ठीक है, इसमें भी डिड ही लगता। आई डिड। आई डिड माई हाउस होल्ड वर्क लाइक डस्टिंग। डू कब लगता, जब ये बात पूछती तो कि तुम क्या करती हो, तो आप ये बोलती कि मैं अपना हाउस होल्ड वर्क करती हूँ, ठीक है, लेकिन डिड लगा तो मतलब कर चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू हैव इन द लंच बॉक्स, ये किसने पूछा था। आपने पूछा था, ठीक है। तो व्हाट डू यू हैव इन द लंच बॉक्स, ठीक है, आपने जवाब दिया। आई हैव फ्रूट्स एंड नट्स इन माई लंच बॉक्स। गुड, दोनों चीज़ें सही हैं, क्वेश्चन भी सही है, आंसर भी सही है। अब ये क्या है, व्हाट डू यू डू आफ्टर क्लास, ये किसने पूछा। अच्छा, आपने दो क्वेश्चन पूछे थे, मैंने कितना बोला था, दो बोले थे क्या? नहीं, हम तो और कर लेते, एक एक हम ही और और करने पूछे थे, वाले लेकिन वो आप आ गए। चलिए, अच्छी बात है। आपने पूछा था व्हाट डू यू डू आफ्टर क्लास, क्वेश्चन ठीक है। आई डू माई हाउस होल्ड वर्क, गुड। चलिए, सही है, गई। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू ईट इन द आफ्टरनून, किसने पूछा था। व्हाट डू यू ईट इन द आफ्टरनून। अच्छा, कुछ करेक्शन तो नहीं किया था ना, इन्होंने यही पूछा था ना। हाँ ठीक है, व्हाट डू यू ईट इन द आफ्टरनून, ठीक है, कि तुम दोपहर में क्या खाती हो। आई ईट बिरयानी इन द आफ्टरनून, ये भी ठीक है, फिजिकल, ठीक है। नेक्स्ट हो गया व्हेन डज शी गो टू द क्लास, ये किसने पूछा था इन्होंने। व्हेन डज शी गो टू द क्लास, शी गोज टू द क्लास एट 3:30 PM, वेरी गुड। तुमने तो उस टाइम बोल था। तो मैंने फिर सर की बात सुन के यही लगा। अरे तो वो करेक्शन ही तो नहीं करना था, मैं ये कहना भूल गया था, नेक्स्ट टाइम से मैं कहूँ कि नहीं तो ध्यान रखिएगा। किया था लेकिन करेक्शन। हाँ, वही है कि अगर किसी को जो समझ आ रहा है ना वो लिख दीजिए। मुझे पहले गोज लग रहा था, फिर मैम ने कहा था शायद क्योंकि इसमें डस आ गया तो फिर गोज ईएस नहीं लगेगा। ओके ओके, चलिए कोई नहीं। ओके, हम कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे।
ये वही वाला है जिसमें कल बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। सर ये ठीक थे ये वाले क्वेश्चंस? जी ये ठीक थे ना सारे? इसमें कुछ हाँ, correction अगर तो नहीं मैंने करनी? बोलकर नहीं बताया तो ठीक ही थे, मैंने बताया या नहीं? 2 आएगा बस वहाँ पे। हाँ, ये रब कर दूं? एक मिनट, ये था ना व्हाट वर्क डिड यू डू? इसे ही कर लीजिए। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, what did you- ठीक है, हो गया? रब कर दूं सब? जी दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी। ऑल राइट, अब हम वो करने वाले हैं जिसमें कल बहुत कंफ्यूजन हुई थी। क्या? मैं लिखूंगा यहाँ पर अच्छा स्टेटमेंट्स। सर बता दीजिएगा आंसर किस तरीके से करना है। कल बता दिया था मैंने, आप नहीं बताएंगे। कल डूडल से बता लगाना दिया। है ना? कल बताया था मैंने। क्या क्वेश्चंस लिखने हैं इनके? जी यस, अच्छा मतलब डूडल्स लगाना है ना सर? सोचिए कल क्या बताया था। सर हम कुछ कंफ्यूज थे। नहीं, जो अपन ने करे थे ना वो भी सही थे और सर ने कहा थे नहीं मैं तो डूडल्स ही लगाऊंगी। स्टडी हाँ वो भी ठीक थे लेकिन हमसे हो थोड़ी रहे थे वो। एट नाइट, 2 होते बस। वी वॉच She likes mangoes. convert change these statements into questions। इस फॉर्म में देख लीजिए एक बार आप लोग। WH plus doodles. They play cricket. Study at night. Watch movies. अच्छा, एक हिंट दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन आएगा उसमें वी नहीं आएगा, यू आएगा। क्योंकि जब भी तो जवाब में देंगे ना कि हम वी वॉच मूवीज ऑन संडे। वाह, तो जल्दी हो गया आज। थोड़ा सा रुक जाते हैं वरना कंफ्यूजन भी हो जाएगी। तो मैं जब तक दोबारा चेक कर लूँ। चलिए कर लीजिए। कभी कभी इंसान कर लेता है और फिर दोबारा ज़्यादा ही उसमें वो करता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है, तो प्लीज़ ध्यान से चेक करिएगा। हो सकता है आपने सही भी करा हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। अच्छा, ये
4 मार्क्स का है, ठीक है ना, 4 मार्क्स का है। बट मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अगर किसी ने वो चीज़ करी होगी तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे एक एक क्वेश्चन में। किस वाले उसमें? अब वो मैं, चलिए, अगर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा अच्छे से डिफाइंड होगा तो उसमें एक की जगह 2 मार्क्स मिलेंगे। अब आप देख लें भाई। क्या फ्रूट तो लिख दे, कौन सा फ्रूट? अब मैं इतना बता दूंगा तो मैं ही लिख देता हूँ फिर तो। जैसे कि मैंने कहा, अगर क्वेश्चन थोड़ा और डिफाइंड होगा अच्छे से तो एक की जगह 2 मार्क्स। तो तुम्हें नोटबुक दे रहती और कंफ्यूजन। हालांकि देर बहुत हो गई है, बट मैं 2 मिनट्स का टाइमर लगा रहा हूँ, उसके बाद नोटबुक देनी पड़ेगी क्योंकि देर हो चुकी है। 2 मिनट्स का टाइम और है भाई आप लोगों के पास। और किसी का 2 मिनट से पहले हो जाए तो प्लीज़ दे दीजिएगा। हो गया सर। हाँ तो दे ही दीजिए ना, फिर मैं एटलीस्ट देख ही लूँ। एक सेकेंड बस। ज़्यादा देखेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। कर लीजिए। जी, गुड। यहाँ से है ना, ऐसा करता हूँ मैं, हाथों हाथ मार्क्स देना शुरू कर देता हूँ। फर्स्ट में ही गलती है। नहीं मार्क्स दे दे। अच्छा मार्क्स। हो गया? ज़्यादा नहीं सोच रही। गलती हो गया ज़्यादा से। मार्क्स मिलेंगे ना? देखते हैं कितने कितने बनते हैं। इसमें मुझे मजबूरन 0 देना पड़ेगा। पता ही शायद। मेरी है मेरी है। तुम्हारी तो नहीं है क्योंकि तुम्हारी तो रजिस्टर है। मेरी नहीं है, मेरी फर्स्ट वाली मेरे है। बीच में मेरी है। मैं तो कुछ बना गया। पता नहीं। मैंने 2 मार्क्स वाला काम किसी ने भी नहीं करा। सर मैंने भी नहीं किया। हालांकि आपको आइडिया आया था बट आपने किया नहीं। मैंने सोचा कि 2 मार्क्स चक्कर में 1 मार्क्स। नहीं, आपको क्वेश्चन सही होता तो मैं हो ही सकता था, मैं नंबर काट दूँ। सही चीज़ पे कैसे नंबर काट सकता हूँ? मुझे तो बहुत सब इसमें भी आया था, क्रिकेट वाले में। लेकिन 2 मार्क्स वाला था क्या? वही बता, भाई पता नहीं आप किस ध्यान में थी, लेकिन आपने बहुत गड़बड़ें कर दी। 0.5 मुझे क्या? 0.7।
3 पॉइंट कहाँ कट गए? कितने मार्क्स के थे? 4 मार्क्स का था। अगर कोई जैसे कि मैंने कहा था थोड़ा इम्प्रोवाइज कर जाता तो 6 मार्क्स भी आ सकते थे, अदरवाइज 4 मार्क्स का था। 1 2 ये पॉइंट ठीक है। पॉइंट मेरे तो डेढ़ पॉइंट 1.5 आए आपके, और आपके 3.2 मैं काउंट कर रही थी। 3.2 आए आपके। चलिए आपके 4 है ना, चाहे ना। 3.4 अच्छा 4। ठीक है, आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताएं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन बताएं। What does she like? व्हाट ओ यहाँ पर ऐसा हो गया था, Does ध्यान नहीं दिया। शी लाइक। ठीक है, इस क्वेश्चन इसकी वजह से मैंने इनको 1 मार्क दिया है। अगर ये बोलती What fruit does she like? does she ओ मैं Like. पता है सर, ये मैं भी सोच रही तो थी मैं इनको fruit 2 का। मार्क्स देता। लेकिन मैं ना इसमें कंफ्यूज हो गई कि ये fruit तो मेरे दिमाग में आया था। What do does what के मैं बाद वही तो कह रहा हूँ कि इतना ये फॉर्मूला ये सब करने में यही होता है। इसलिए आप फिर मैंने जी हाँ, does क्योंकि she अब like? आप खुद सोचिए, अगर मैं इनसे पूछूं, आपसे पूछूं कि व्हाट डज शी लाइक, तो दुनिया में 10 चीजें होंगी जो इनको पसंद होंगी, तो ये स्पेसिफिक मैंगो का नाम क्यों लेंगी? जब भी लेंगी ना, जब मैं फ्रूट का बोलूंगा कि विच फ्रूट डज शी लाइक, फ्रूट का मेरे दिमाग में आया हाँ। था, पर मैंने सोचा मुझे बनाना तो नहीं यहाँ आएगा, पे तो छोड़ ये देती दोनों हूँ। बातें बोल सकते हैं, व्हाट फ्रूट या विच फ्रूट। हाँ which fruit कर रही थी मैं which fruit does she like but वो do does की फॉर्म में ठीक है ना? मुझे फ्रूट वाला आया था, व्हाट फ्रूट वाला। ऑब्वियसली कैब में भी कर रही थी अच्छा और दे चलिए कोई नहीं। इसमें हाँ जी, आपने क्या लिखा है क्वेश्चन इसका? बोलो ना। What do they play? What does she like? मैंने भी यही लिखा है, व्हाट डू दे जी प्ले। What does she like mangoes? सेकंड वाला बताओ। नहीं सेकंड वाले में First what वाला do they बोल रहे play? हैं ना सर। अच्छा हाँ, फर्स्ट वाले में आपने जो लिखा है ना व्हाट डज शी लाइक मैंगोज, उसमें मैंने वो कट करके क्वेश्चन मार्क भी बनाया है। क्यों? क्योंकि Mangoes. ये तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं ना, क्योंकि आप सोचिए इसकी हिंदी क्या होगी Question में कि उसको क्या पसंद है, आम, और उसका जवाब कोई देगा कि उसको आम पसंद है। वही जब आप बता ही रहे हो कि आम पसंद है, वो भी क्या पसंद है, आम, मतलब क्वेश्चन आया ही नहीं ना। तो आप कभी कभी थोड़ा सा उसको हिंदी करके देख लिया करें, अगर कुछ कंफ्यूजन लगे तो। क्वेश्चन में पूछेंगे ही नहीं, मैंगो का नाम ही नहीं लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से होगा। जी आप एक बार रिपीट करें। What do they play? व्हाट डू दे प्ले, ये सही क्वेश्चन था जिसका 1 मार्क होता। इसमें वही बात कि व्हाट या तो फिर विच गेम, Game. Do they play? डे के साथ डू आता है या डज आता है? डू आता है सर। गुड। शीट के साथ डज आता है। इसके देता मैं 2 मार्क्स, ठीक है। मैंने यही कहा था, थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन कर दिया तो ठीक है, बाकी तो ये तो नॉर्मल है। इसका क्वेश्चन क्या था? लेकिन मुझे सेंटेंस हाँ, आने when does he study? स्टडी। When does he study? इसमें भी मैंने yes लगा दिया। मैंने ये लगा दिया लास्ट में, स्टडीज मतलब कि क्वेश्चन में था वही लिख दिया। जी, आंसर में इसमें सिर्फ स्टडी हाँ, बोलेंगे और फिर इसके बाद बताएंगे कि ही स्टडीज एट नाइट, क्योंकि ही है इस वजह से ये लग गया। ये तो सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। When do you watch movies? When do you watch movies? मैंने बनाया था व्हाट डू यू वॉच ऑन संडे। फुल वन मिला है आपको? 1 मिला है ना? हाँ जी। बताइए। व्हाट डू यू वॉच ऑन संडे। What do you watch on Sunday? ये भी ठीक है, ठीक है ना, वी वॉच मूवीज ऑन संडे। तो ये दोनों क्वेश्चंस वैलिड है, इसमें WH फॉर्म भी आ रहा है, डू भी आ रहा है, तो ठीक। ओके, अच्छा आपको किसी क्वेश्चन में 1 मिला है? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो फीडबैक है या जो करेक्शन है ना उनका ध्यान रखिएगा,
so that next time now. चलिए जी, तो ये अच्छी एक्टिविटी रही, काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सर ये दोबारा से करवाइएगा। टेस्ट में मत दीजिएगा। किसी को पसंद आई, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम कह रही हो टेस्ट में मत दीजिएगा। अब तो ये आएगा। अब तो अब तो आएगा ये। इस बार टेस्ट में 8 क्वेश्चन दूंगा। चलिए, ओके, अब होमवर्क लिख लेते हैं। सर स्पेशल होमवर्क भी होगा आज? अरे हाँ, ऐसा करिए, होमवर्क लिखिए मत, होमवर्क का फोटो ले लीजिए, ये लीजिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।